वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी सवाल बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एवं सिंपल तरीका से किस तरीका से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है उसे समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कोई दो संख्या दिया गया है और बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। और वर्ग क्या होता है पहले ये समझिए। जब भी संख्या का पावर 2 रहता है ना, कोई भी संख्या का पावर 2 हो उसे वर्ग कहेंगे। जैसे x है तो ये x संख्या है और इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर। जैसे 2 है, ये तो 2 संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 2 स्क्वायर। जैसे y है, ये y वेरिएबल संख्या है, इसका वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। तो बोल रहा है क्वेश्चन में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या है जिसका वर्ग का अंतर, वर्गों का अंतर घटाने पे क्या होता है? 180 होता है। और आगे कुछ बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग। अब छोटी संख्या का वर्ग क्या बोला? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं बताइए, दोनों संख्याएं आपको बताना है। अब कैसे बताइएगा? तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब मैथमेटिक्स में जो चीज़ नहीं पता रहता ना, उसे वेरिएबल के टर्म में मान लिया जाता है। क्या किया जाता है? मान लिया जाता है। तो हम लोगों ने माना कि बड़ी संख्या x मान लिया और छोटी संख्या y, छोटी संख्या y। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? तो पर्सन से अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। अभी आपको बता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब x स्क्वायर। और अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। तो माइनस y स्क्वायर कितना है? 180। समीकरण 1। आगे क्या बोला क्वेश्चन में? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो आप लोग क्वेश्चन करेगा सर इसमें छोटी संख्या कौन है? तो छोटी संख्या y है। छोटी संख्या का वर्ग तो छोटी संख्या का y का वर्ग। और बड़ी संख्या क्या? x। बड़ी संख्या x का 8 गुना है। तो x 8 गुना मतलब 8 से गुना कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2। अब गौर से दिखेगा यहाँ पे y स्क्वायर बराबर 8x यहाँ पे रख सकते हैं। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पे क्या करेंगे? समीकरण 2 का मान 1 में रखने पे समीकरण 2 का मान 1 में रखे। समीकरण 2 का मान 1 में रखे। अब किस तरह रखिए? x स्क्वायर। अब y स्क्वायर के बदले में क्या होगा? y स्क्वायर के बदले में 8x, y स्क्वायर के बदले में 8x, तो माइनस 8x बराबर 180
कोई दिक्कत सर यहाँ तक बाबू लोग? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ये जो 180 है बराबर के उस पार है, तो इसको बराबर के इस पार लाना है। क्या लाना है? बराबर के इस पार लाना। 180 बराबर 0 बराबर 0, ये आपका क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। आप इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, वही x का मान निकल जाएगा, और जब x का मान निकलेगा तो y का भी मान निकलेगा। आपके सर बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह हल करना है गुणनखंड विधि से। तो पहला एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1। इसको लास्ट वाले को गुना करना। क्या करना? गुना करना। यहाँ पे 1 है, तो 1 को 180 को गुना करना। तो 1 180 गुना करिए तो 180 होगा। क्या आएगा? 180। गुणनफल 180 आया। अब गुणनफल 180 आया, 180 का फैक्टर करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन विधि से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 180 का फैक्टर करेंगे। तो 2 से 2 9 18, जब 90, 2 से 45 दूना 90, 2 3 से 15 तिया 45, 3 से 3 5 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, अब 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 10 क्या होगा? 180, और कितना लाना? -8। इस तरह इसको सेटिंग करेंगे। गुणनखंड को इस तरह सेटिंग करेंगे कि गुना करने पे गुणनफल आए और जोड़ने घटाने पे मिडिल टर्म आ जाए। कौन सा टर्म आ जाए? मिडिल टर्म। जोड़ने घटाने पे मिडिल टर्म आ जाए। तो 18 को 10 से गुना करेंगे तो 180, 18 10 में से 18 चला जाएगा तो -8, 10 में से 18 जाएगा तो -8। ये सेटिंग हो गया। अब क्या करेंगे? इसको उस तरह सेटिंग कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 18x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? क्या किए हैं? मिडिल टर्म को दो भाग में बांट दिए हैं। 18 में से 10 जाएगा 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? ये दोनों में गौर से देखिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स, तो एक्स कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस, ये आपके सर बताए होंगे कि एक बॉक्स आया ना, तो आप इसको, ये बॉक्स को आंख बंद करिए, यहाँ पे रखिए। अब -18 बराबर 0 और -18 बराबर 0। अब इसको चेक भी कर लेना है कि ये होता है कि नहीं, उस पर ऊपर आता है कि नहीं। तो 18x 18 दही 180, जी सर आ जाएगा। अब पूरा में गौर से देखिएगा, ये पूरा में x प्लस 10 कॉमन है। ये पूरा में देखिए x प्लस 10 कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसे बाहर ले लेते। क्या करते हैं? बाहर लेते। x प्लस 10, तो ये पूरा में से x प्लस 10 कॉमन लिए तो बचा क्या? x। ये पूरा में से x कॉमन लिए तो बचा क्या? 18 बराबर 0। क्या है? बराबर 0। अब ये दोनों गुना हो के 0 है, मतलब दो संख्या कोई भी गुना हो के 0, इसका मतलब दोनों संख्या में कोई एक ठो तो 0 होगा, तभी ना गुना हो के 0 होना पड़ेगा। तो ये दोनों संख्या में कोई एक ठो 0, एक काम करते दोनों को 0 करके और x का मान निकाल लेते हैं। दोनों को 0 करके x का मान निकाल, x प्लस 10 बराबर 0, x माइनस
18 बराबर 0, तो आ गया क्या, इसीलिए x बराबर -10 और इसीलिए x बराबर 18, x बराबर -10 आया और x बराबर 18 आया। और आपको बोला गया था कि संख्या माइनस में नहीं होगा, कोई भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं होता, कोई भी संख्या का वर्ग करने पे वो माइनस में नहीं होता। तो ये तो माइनस में 10 आया, ये तो संभव नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो x बराबर 18 आ गया। तो x बराबर पहली संख्या, बड़ी संख्या क्या आ गया, 18, बड़ी संख्या 18। अब y का मान निकालना है, तो यहाँ y स्क्वायर बराबर 8x, 8 x के बदले में 18, x के बदले में 18, 18 8 144, y स्क्वायर। अब आपके सर बताए होंगे कि स्क्वायर हटेगा उधर रूट लगेगा, बराबर के इस पार से स्क्वायर हटता है तो उस पार क्या होता है, रूट लगता है। तो y बराबर √144, 144। और आपके ये भी सर बताए होंगे कि 144 जो 12 का स्क्वायर होता है, क्या होता है, 12 का स्क्वायर। y बराबर √12 का स्क्वायर। आपके सर ये भी बताएंगे कि जब स्क्वायर में, जब रूट के अंदर कोई संख्या स्क्वायर रहता है, जब रूट के अंदर कोई संख्या स्क्वायर रहता है तो वो बाहर आ जाता है, क्या आता है, बाहर आ जाता है। इसीलिए y बराबर 12, छोटी संख्या क्या आ गई, 12, अब बड़ी संख्या क्या आ गई, 18। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, यही आपका आंसर। इस तरह हम लोग सिंपल तरीका से सॉल्व करके एग्ज़ाम में बता सकते हैं एग्जामिनर को। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।